नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में लखनी रचना का संसार संस्था के द्वितीय वर्षगांठ समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की सबसे बड़ी आकर्षक प्रस्तुति देश के विख्यात हास्य कवि मुकुल महान की रही, जिन्होंने अपनी शानदार हास्य व्यंग्य रचनाओं से पूरे सभागार को ठहाकों से भर दिया। मुकुल महान ने साहित्यकारों की जिम्मेदारियों, संवेदनशीलता और समाज में उनकी भूमिका पर भी महत्वपूर्ण विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार महेंद्र भीष्म ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, जिस साहित्यकार के भीतर लालच और घमंड है वह अपने मूल से भटक जाता है। साहित्य की असली शक्ति अपनी जड़ों से जुड़ी रचना में होती है। उनका यह वक्तव्य उपस्थित साहित्य प्रेमियों के बीच खूब सराहा गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी डॉक्टर सत्य सिंह और डॉक्टर अवधि हरि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन लोकप्रिय एंकर और साहित्यकार योगी योगेश शुक्ला ने बेहद प्रभावशाली ढंग से किया। संस्था की संरक्षिका मनोरमा श्रीवास्तव और जवाहरलाल श्रीवास्तव भी मंच पर गरिमामयी उपस्थिति में रहे। कार्यक्रम का सबसे आकर्षक हिस्सा रहा काव्य गोष्ठी, जिसमें दूर दूर से आए युवा और वरिष्ठ रचनाकारों ने अपनी श्रेष्ठ कविताएं प्रस्तुत की। हर कविता पर सभागार तालियों की गूंज से भरता रहा। पूरे कार्यक्रम का सुंदर संचालन एवं व्यवस्था कार्यक्रम की संयोजका रश्मि श्रीवास्तव ने बेहद सहज और उत्कृष्ट रूप से संभाली। कार्यक्रम में आए सभी साहित्यकारों और अतिथियों ने उनकी सराहना की। लखनी रचना का संसार संस्था का यह कार्यक्रम साहित्य जगत में नई ऊर्जा और सृजनशीलता लेकर आया है। देश दुनिया की राजनीति, संस्कृति और साहित्य से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए राष्ट्रीय प्रस्तावना को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गुरु होता है, उसमें छोटा बड़ा नहीं होता है, इसलिए मुकुल भैया और अवधि हरि भैया, सारे लोग जो साहित्यकार हैं उन सबको मेरा प्रणाम। और आप लोग जितनी भी मातृ शक्तियां हैं सबको प्रणाम मेरा। मैं बहुत मिस करूंगी, इसलिए कि मैं अगर टाइम रहता, मैं भीष्म जी की सारथी हूँ, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। तो मैं बस 4 लाइनें सुनाती हूँ आपको कि कहा दरिया ने झरने से, समंदर क्यों नहीं बनते, कहा दरिया ने झरने से, समंदर क्यों नहीं बनते, कहा दरिया ने झरने से, तेरा अस्तित्व तो बस बारिशों का पानी भरने से। बहुत अच्छी बात। तेरा अस्तित्व तो बस बारिशों का पानी भरने से, कहा झरने ने दरिया से, मुझे ऐसा ही रहने दो। कहा झरने ने दरिया से, मुझे ऐसा ही रहने दो, बहुत से प्यासे रह जाएंगे मेरे खारा होने से। क्या बात। थैंक यू आप सबको समर्पित। और रश्मि जी, वादा है अगली बार मैं आज एक पुस्तक का लोकार्पण है। यहाँ ग्रैंड जेवियर जगह है, तो डॉक्टर मानसी द्विवेदी का एक गीत संग्रह है और वो पहले से मैं वचनबद्ध था कि 11 बजे मैं आ रहूँगा, इसके बाद आ जाऊँगा। वो 1 बजे से शुरू होना है, 1 यहाँ बज चुका है और उसमें पहुँचना थोड़ा ज़्यादा आवश्यक भी है और यहाँ भी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि रश्मि जी हमारी लखनऊ की नई साहित्य सभा से हम लोग जुड़े हैं एक साथ। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, वास्तव में मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं कई बार उनसे और सबके बीच में बोल भी चुका हूँ। वो जितना अच्छा लिखते हैं, हंसाते हैं, उतने ही अच्छे व्यक्ति हैं। एक साहित्यकार, सबसे अच्छा साहित्यकार वो होता है जो मन का भी अच्छा होता है, और वही साहित्यकार होता है जो एक अच्छा इंसान होता है। आपने देखा होगा जितने भी साहित्यकार हैं, कहीं कोई राग द्वेष, कुटिलता, कोई लालच, इस तरह की लालसा नहीं रहती उनके मन में। वो केवल एक सृजन करना जानते हैं और अच्छे से अच्छा लिखना जानते हैं, और जो इस कैटेगरी में नहीं आते वास्तव में वो साहित्यकार हैं भी नहीं। वो उनकी अपनी कोई मौलिकता नहीं होती। तो आप जब भी लिखिए अपना मौलिक लिखिए, और हजारों शब्द को जब पढ़ लेंगे तब हम लोगों में 2 शब्द लिखने की कुव्वत आती है। मैं एक लेखक हूँ, गद्य लेखक हूँ, और जरूरी नहीं कि जो गद्य लेखक है वो कविता भी नहीं लिखता है। वास्तव में शुरुआत हम लोग कविता से ही करते हैं और बाद में वो अपनी पहचान बनती जाती है।
मैंने जय हिंद की सेना 71 युद्ध के ऊपर भी लिखा है, तो किन्नरों के ऊपर भी लिखा है, या समलैंगिकता के ऊपर लिखा है, तो मैंने कोरोना काल के ऊपर जो स्थितियाँ उन पर भी लिखा। तो सब लेखक अनेक विधाओं पे अनेक जो घटनाएं घटती हैं उसमें स्वयं को जोड़कर परकाया प्रवेश करके हम लोग लिखते हैं। अगर आपके अंदर जो लेखक है, कवि है, वो संवेदनशील होता है। जब कोई घटना देखते हैं, आम लोग देखते हैं घटना, तो देख के वो भूल जाते हैं, पर जो कवि मन है, जो लेखकी मन है, वो हमेशा उसके मन में चलती रहती है वो घटना। तो जैसे ही वो घटना चलती है तब कुछ ना कुछ शब्द उसके अंदर से आते हैं, और वो जो शब्द बाहर लेखनी के द्वारा आप देते हैं तो फिर समाज में पहुँचते हैं। तो जब आपकी कोई रचना या कोई कृति लिख के सबके बाहर आ जाती, फिर वो आपकी नहीं है, वो सार्वजनिक है। तो पहला ये। दूसरा, आप जो लिखा आपने अपने ऊपर भरोसा रखिए। मुंशी प्रेमचंद जी लिखा करते थे, तो एक उनके बड़े आलोचक थे, क्या लिखते हैं, कूड़ा लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, कुछ नहीं आता जाता, बहुत कुछ करते हैं। आज उन आलोचक महोदय को कोई नहीं जानता, तो मुंशी प्रेमचंद जी को सब जानते हैं। तो जो बेहतर है, जरूरी नहीं कि आज आपने लिखा है तो आज ही आपका नाम आ गया। हो सकता है 10 साल बाद पारखी कोई आएगा जो आपकी रचना और लेखन को पहचानेगा, और वो आपको फिर पसंद करेगा। और वास्तव में कोई एक सच्चा पाठक या एक श्रोता जब आपको मिल जाता है, और वो जब आपको दाद देता है, तालियां बजाता है आपके गीत में, तो देखिए मन में कितना सुकून मिलता है। और कोई रचना जब आप लिख लेते हैं, सुबह चिड़िया चहचहाने लगती हैं, आपने 2 बजे से शुरू किया लिखना, सुबह लिख रहे हैं, वहाँ पता है बच्चे को भी स्कूल भेजना है, पति। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के साथ।